हल्के लोकसभा सिकंदराबाद में कांग्रेस ने हाल ही में बीआरएस से मुनहरिफ हुए खैरताबाद एमएलए दानम नागेंदर को तेलंगाना बीजेपी सदर व मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी के खिलाफ मैदान में उतारा है, जो दूसरी मियाद के लिए उम्मीदवार हैं। वाज़े हो कि नागेंदर कांग्रेस में तनहा शामिल हुए थे। नागेंदर के साथ बीआरएस का कोई कैडर कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ, जिसका खुमियाजा पार्टी को अपने सफ़े अव्वल के लीडरों की नाराजगी के तौर पर झेलना पड़ा। तेलंगाना के सफ़े अव्वल के कांग्रेसी लीडर्स नागेंदर को एक मौका परस्त और इख्तिदार के मुतलाशी के तौर पर देखते हैं। नागेंदर के सियासी सफर से ये वाज़ेह तौर पर जाहिर होता है कि वो वफादारी लगातार तब्दील करते आए हैं। साल 2004 के इंतखाबात में उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराने के आखिरी दिन अचानक कांग्रेस छोड़कर टीडीपी में शमूलियत इख्तियार की थी और आसिफ नगर सीट जीती। उनकी जीत के बावजूद टीडीपी ने इख्तिदार खो दिया और उन्होंने बाद में कांग्रेस में दोबारा शामिल होने के लिए इस्तीफा दे दिया। लेकिन बाद में होने वाले ज़िमनी इंतखाब में नागेंदर कामयाबी हासिल करने में नाकाम रहे। 2009 में उनकी किस्मत बेहतर हुई, जब उन्होंने न सिर्फ अपनी सीट जीत ली बल्कि विजारती ओहदा भी हासिल किया। ताहम 2014 में तेलंगाना की तश्कील के बाद वो इंतखाबात हार गए और बीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। फिर साल 2018 और 2023 में वो 2 मरतबा एमएलए के तौर पर मुंतखब हुए। नागेंदर की बार बार पार्टी बदलने की आदत ने न सिर्फ वोटरों में बल्कि कांग्रेस कैडर के अंदर भी उनकी साख को नुकसान पहुंचाया है। यही वजह है कि मौजूदा सियासी मंजरनामे में उनकी उम्मीदवारी कांग्रेस पार्टी के नहीं बल्कि उनके मुखालिफ बीजेपी उम्मीदवार किशन रेड्डी के लिए ज्यादा फायदेमंद नजर आ रही है। नागेंदर का रोल कांग्रेस की जीत के बजाय वोटों की तकसीम और मुमकिना तौर पर बीजेपी की मदद करने के तौर पर दिखाई दे रहा है। सिकंदराबाद के 7 असेंबली हलकों में से 6 में कामयाबी हासिल करने वाली बीआरएस पार्टी ने लोकसभा इंतखाबात के लिए सिकंदराबाद के एमएलए टी पद्मा राव को नामजद किया है, जो एक काबिल असर सियासी तजुर्बा रखते हैं। उन्होंने 4 बार एमएलए की हैसियत से खिदमात अंजाम दी और बीआरएस दौरे हुकूमत में वजीर और डिप्टी स्पीकर के ओहदे पर फायज रहे। इतने मजबूत पस मंजर और बीआरएस पार्टी एमएलए और कैडर की मुकम्मल हिमायत के साथ पद्मा राव गौड़ की सिकंदराबाद लोकसभा सीट पर पोजीशन काफी मजबूत है। इस तनाजुर में दानम नागेंदर की उम्मीदवारी कांग्रेस के लिए जीत हासिल करने के बारे में कम, लेकिन पद्मा राव के जीत के इम्कानात को मुहम करने के बारे में ज्यादा दिखाई देती है। नागेंदर का किरदार हिकमत अमली से वोट को तकसीम करने, मुमकिना तौर पर पद्मा राव की बरतरी को कम करने और बीजेपी सदर किशन रेड्डी की मुहिम में इनडायरेक्ट मदद करने जैसा है। ये हरबा इस बात की तरफ इशारा करता है कि कांग्रेस बीआरएस को बराह रास्त चैलेंज करने के लिए डी नागेंदर का इस्तेमाल नहीं कर रही है, बल्कि इस हलके में बीजेपी की जीत में सहूलत फराहम करने के लिए कर रही है। इसी तरह का एक और स्ट्रैटेजिक कदम कांग्रेस ने बीआरएस के मौजूदा एमपी रंजीत रेड्डी को लेकर उठाया है। कांग्रेस ने उन्हें पार्टी तब्दील करने और चेवेल्ला के उम्मीदवार के तौर पर इंतखाब लड़ने पर राजी किया। ताहम इस फैसले का मकसद भी आइंदा इंतखाबात में रंजीत रेड्डी की जीत नहीं बल्कि बीजेपी उम्मीदवार कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी को चेवेल्ला सीट से जिताने में मदद करने जैसा दिखाई देता है। नागेंदर की तरह रंजीत रेड्डी बीआरएस की तरफ से कोई खास हिमायत लाए बगैर कांग्रेस में शामिल हो गए, क्योंकि पूरा कैडर उनके बजाय बीआरएस पार्टी का वफादार रहा। इस तरह उनकी उम्मीदवारी बड़ी हद तक अलामती बन गई। चेवेल्ला में हकीकी इंतखाबी जंग अब बुनियादी तौर पर बीआरएस के कासानी ज्ञानेश्वर मुदिराज और बीजेपी के विश्वेश्वर रेड्डी के दरमियान है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस रंजीत रेड्डी की उम्मीदवारी को बीआरएस वोट बैंक को तकसीम करने के एक जरिए के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। इस तरह उनकी पोजीशन कमजोर हो रही है और इस हलके में बीजेपी की जीत के इम्कानात भी बढ़ गए हैं। यहाँ भी कांग्रेस की यह हिकमत अमली बार बार चलने वाली उसी हिकमत अमली की निशानदेही करती है। ये बहुत ज़रूरी है कि वोटर्स कांग्रेस की हरकत को देखते हुए
इस बात को तस्लीम करें कि इस इलेक्शन में कांग्रेस को वोट करना बुनियादी तौर पर बीजेपी के लिए वोट करने के मुतरादिफ हो सकता है।